नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। तीरथ सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला बदला। अब शहरों में सभी को 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन। मातृशक्ति को सीएम तीरथ सिंह रावत की बड़ी सौगात। कुंभ और पूर्णगिरी मेले में आने वाली उत्तराखंड की महिलाओं को बसों में मिलेगी मुफ्त सुविधा। जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुनी समस्याएं, कहा जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। 15 अप्रैल से बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड। परिवहन विभाग ने तैयार किया सॉफ्टवेयर, मुख्यमंत्री करेंगे सॉफ्टवेयर लॉन्च। हरिद्वार महाकुंभ में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल, नहीं बनी वायरोलॉजी लैब, बाहर भेजे जा रहे कोविड सैंपल। तेज हुई कोरोना की रफ्तार, एक बार फिर कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 3 दिन पहले हरिद्वार स्थित शंकराचार्य पीठ पहुंचे थे, जहां से मंगल यात्रा के माध्यम से उनका कुंभ नगरी में प्रवेश हुआ। मंगल यात्रा कुंभ नगरी हरिद्वार के शुभराम चौक से शुरू होकर शहर भ्रमण करते हुए नीलधारा क्षेत्र में बने शंकराचार्य नगर पहुंची। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की मंगल यात्रा का आयोजन सन्यासी संतों के अग्नि अखाड़े और परशुराम अखाड़े ने किया। बता दें कि पीठ ज्योतिष और द्वारिका के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इन दिनों कुंभ नगरी हरिद्वार में है, जहां शंकराचार्य 3 दिन पहले हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में अपने शंकराचार्य पीठ पहुंचे, जहां से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कुंभ छावनी के लिए प्रस्थान किया। शंकराचार्य के कुंभ छावनी में प्रवेश के लिए सन्यासियों के अग्नि अखाड़े और परशुराम अखाड़े ने एक जंगल यात्रा का आयोजन भी किया। ये तो आप आकलन करेंगे, जनता देखेगी। ये परंपरा के अनुसार पूज्यपाद ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य की पेशवाई है। परंपरा से हर बार जब हरिद्वार में कुंभ आयोजित होता है तो इसी तरह की पेशवाई निकलती है और हमारे यहाँ परंपरा से अग्नि अखाड़ा शंकराचार्य जी की पेशवाई निकालता है। शंकराचार्य जी खुद अपनी पेशवाई नहीं निकालते हैं, अग्नि अखाड़ा। और यहाँ पर जो परशुराम अखाड़ा है, अखंड परशुराम अखाड़ा समिति, उसके द्वारा भी मिल करके ये सुंदर भव्य यात्रा निकाली जा रही है। सितारगंज नगर पालिका सितारगंज में ठेकेदार और अवर अभियंता के बीच झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिए हैं, जिसके विरोध में पीड़ित पक्ष सहित दर्जनों व्यापारियों ने कोतवाली गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष को चोट आने के बाद भी पुलिस द्वारा अवर अभियंता की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवालियत निशान लगता है। पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा यह मांग की गई कि अगर ठेकेदार पीड़ित पक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को तुरंत पुलिस हटाते हुए दूसरे पक्ष अवर अभियंता को भेजे नहीं तो क्षेत्र के व्यापारी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
कि कई बार ये बात आ गई है, दोबारा भी आई है। मैंने कई बार इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि ये थाना ये हो गया है कि जो चुटेल आता है, जो पीड़ित व्यक्ति आता है, उस पीड़ित व्यक्ति पर उस टाइम तक जो है दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। जब पीड़ित व्यक्ति समझौता नहीं करता तो इस थाने का ये रवैया हो गया है। इकसाद अहमद पटोली जी, जब मुझे कल सूचना मिली कि किसी जेई के माध्यम से उनके सर पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, उस सर में उनके 9 टाँके आए हैं, तो मैंने इसकी जानकारी अपने चेयरमैन साहब से ली। मैंने चेयरमैन साहब क्या बात होगी, क्या मामला है, तो उन्होंने मेरे को मामले की जांच बताई कि पेमेंट के सिलसिले में इकसाद भाई वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं श्री इकसाद अहमद पटोदी, वो नगर पालिका में जाते हैं और अपने काम के भुगतान की बात करते हैं, तो उनसे एक विवाद होता है। विवाद में श्री इकसाद अहमद के चोट लगती है और 9 टाँके उनके लगते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मातृशक्ति को एक शानदार सौगात दी है। कुंभ के मुख्य दिवसों पर यहां महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मातृशक्ति के सम्मान की दिशा में मुख्यमंत्री का यहां कदम बेहद अहम बताया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार आने वाली महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवाजाही की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूर्णागिरी मेले में आने वाली महिलाओं को भी बसों में आवाजाही की निःशुल्क सेवा उपलब्ध रहेगी। इससे उत्तराखंड समेत दूसरे प्रदेशों में से आने वाली महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। खबर देहरादून से है, जहां सतपाल महाराज के केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने सलाह के अनुसार 2030 में एक विशाल फूड प्लेस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि वह उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने के लिए पहल कर चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सीधा हरिद्वार सहित 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। तो वहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने पितरों का श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सीधा उत्तराखंड आ पाएंगे। मेरा ये मानना है कि 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड के अंदर एक विशाल फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसमें फ्लाइट्स वैंकूवर, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन से उड़ करके सीधे हमारे उत्तराखंड में उतरें और हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार, जो हमारी धर्म नगरी है, इसका विकास हो। उस फ्लाइट्स के अंदर योगा फ्लाइट्स हो सकती हैं, 4 धाम फ्लाइट्स हो सकती हैं, एडवेंचर फ्लाइट्स हो सकती हैं और बहुत सी फ्लाइट्स हमारी हो सकती हैं। खास करके जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो अपने पितरों का अस्थि विसर्जन के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। इस वक्त की हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सीएम तीरथ सिंह का हरिद्वार दौरा आज 11 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे। सीएम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कई विधायक भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत का आज दौरा है। 11 बजे मेला नियंत्रण भवन सीएम पहुंचेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कई विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत आज दौरा करेंगे। 11 बजे मेला नियंत्रण भवन सीएम पहुंचेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान कई विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा आज 11 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे सीएम। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। इस दौरान कई विधायक
कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रयास जी। ओम प्रयास जी, इस पूरी जानकारी क्या है आपके पास? किस तरीके से आज जैसे बता रहे हैं कि हरिद्वार दौरा है आज सीएम का? देखिए, आज सीएम जो उत्तराखंड है तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार का दौरा उनका रहेगा। साथ साथ आपको बता दें कि करीब 11 बजे मेला नियंत्रण कक्ष यानी CCR में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। वहां पर CCR में बने जो पुलिस द्वारा जो महिला पुलिस द्वारा जो यहाँ पे कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसका ही उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो रानी गली में जो आश्रम है अखंड धाम जी, इसको लेकर के क्या कुछ जिस तरीके से बता रहे हैं कि कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ चर्चाएं होंगी? बता दें कि जिस तरह से रानी वहाँ CCR से एक प्रोग्राम खत्म करने के बाद जो सीएम है वो अखंड धाम जो रानी गली है वहाँ जो आश्रम बना है वहाँ पर पहुंचकर जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हो रहा है उसमें सीएम वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पहुंचकर जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे शिरकत करेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद का जो प्रोग्राम है जो एसएमजेएन जो हरिद्वार का जो माना जाना जो कॉलेज है एसएमजेएन PG डिग्री कॉलेज, वहाँ पर एक ब्लॉक बनाया गया है जिसका वहाँ पर एक ब्लॉक बनाया जा रहा है जिसका बात करें हम शिलान्यास की, वहाँ पर शिलान्यास करेंगे। साथ ही इसमें बता दें कि तमाम जो हरिद्वार के जो चाहे वो मेला प्रशासन के हों या फिर जिला प्रशासन के हों यहाँ पर अधिकारी सभी मौजूद रहेंगे। साथ साथ जो विधायक हैं हरिद्वार क्षेत्र के, चाहे वो ज्वालापुर सीट से हो या फिर रानीपुर विधानसभा, जो तमाम जो यहाँ पे विधायक हैं हरिद्वार के वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो सीएम का ये दौरा है ये बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि जो महाकुंभ का जो पहला जो शाही स्नान है वो 12 अप्रैल को होना है। तो इसी को देखते हुए ये सीएम का जो मुख्य दौरा है ये मुख्य दौरा माना जा रहा है क्योंकि अधिकारियों के साथ यहाँ लघु बैठक भी की जाएगी। बैठक में जो तमाम जो यहाँ पर जो मेला प्रशासन के जो यहाँ पर अधिकारी, चाहे वो पुलिस संबंधित हो या फिर जो मेला प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको यहाँ कड़े निर्देश दिए जाएंगे क्योंकि कोरोना जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि सबसे जो चिंता का जो विषय है वो कोरोना है। मान लें कि महाकुंभ पर जो कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर ठीक है ओम प्रयास जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम आपको दिखा रहे थे जहां हरिद्वार दौरा आज सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। आज हरिद्वार का दौरा 11 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे सीएम, वहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कई विधायक मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां सीएम तीरथ सिंह रावत आज दौरा करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बिंदु खत्ता में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का देश की सुरक्षा में अहम योगदान है और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ही हमारा देश सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका शुभारंभ 2 महीने में कर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर रावत ने आवश्यक किया कि आपदा प्रबंधन के तहत भी बिंदु खत्ता को हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा, वहीं जिससे गोला नदी के तटवर्ती इलाके सुरक्षित रहेंगे और उसके लिए आपदा मद से बजट स्वीकृत कर दिया गया है। शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस जिले में रखा है। जितने भी शहीद परिवार है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे सेना में जिन लोगों ने जो है अद्वितीय साहस और परिश्रम का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून नदी नालों खालों को बंजर भूमि को परिवर्तित कर प्लांटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नदी भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिलाधिकारी देहरादून से मौके मुआयना कर 3 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि देहरादून की सहस्त्र धारा सड़क किनारे नदी नालों खालों और बंजर भूमि को परिवर्तित करके प्लांटिंग करने के बाद बेचा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2021 तक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को 3 बातें करने के लिए कहा था। पहला, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था ये प्लॉटिंग कहाँ हुई है। दूसरा, कहा था कि किन अधिकारियों की शह पर हुई है। और तीसरा, कहा था उन पर क्या कार्रवाई होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय को एमडीडीए ने रिपोर्ट के माध्यम से 7 अप्रैल 2021 तक बताना था, पर वह यह करने में विफल रही, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई और जिला अधिकारी देहरादून और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जाकर उस क्षेत्र का मुआयना करें और देखें कि क्या गड़बड़ चल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। वह किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त महाकुंभ से बड़ी खबर आ रही है, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज होगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। एकड़कला से शुरू होकर जटवाड़ा पुल पहुंचेगी पेशवाई। निर्मल अखाड़े की छावनी में होगा पेशवाई का समापन।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज होगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। एकड़ कला से शुरू होकर जटवाला पुल पहुंचेगी पेशवाई। निर्मल अखाड़े की छावनी में होगा पेशवाई का समापन। महाकुंभ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज शुरू हो गई, वहीं बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। एकड़ कला से शुरू होकर जटवाला पुल पहुंचेगी पेशवाई। महाकुंभ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज होगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में जमावड़ा लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। वहीं आज पेशवाइयों का निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज होगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट महाकुंभ से, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज होगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज। महाकुंभ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी पेशवाई। इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रयास जी हरिद्वार से। जी ओम प्रयास जी, क्या है पूरी जानकारी पेशवाइयों की, जिस तरीके से आज आगाज है, आज से शुरू होंगी, क्या है पूरी जानकारी? आखिरी पेशवाई है, मतलब पेशवाई का दौर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज से। आज जो निर्मल अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा उदासीन परंपरा का अखाड़ा है, आज इसकी पेशवाई निकलनी है, जो एकड़ कला से होते हुए सराय गांव पहुंचेगी। सराय गांव से निकलने के बाद भव्य जो पेशवाई है ये जटवाड़ा पुल पहुंचेगी। फिर वहां से जो आर्य नगर चौक है, आर्य नगर चौक होते हुए ये सिंहद्वार पहुंचेगी। सिंहद्वार से झंडा चौक होते हुए शिव मूर्ति चौक, और उसके बाद जो निर्मल अखाड़े की जो छावनी है वो फिर वहां पर जाकर ये समापन होगा। साथ साथ आपको बता दें कि ये जो पेशवाई है, पेशवाई की जो आखिरी जो पेशवाई है वो निर्मल अखाड़े की निकल रही है। इसमें जो साधु संत महात्मा है, इसमें जो हाथी घोड़े तमाम चीजें इसमें आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर जो पेशवाई का जो मार्ग है वहां पर जो पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। लोगों जो वहां पर हम बात करें जो रास्ते की जो सबसे जो बड़ी बात थी अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण में यहाँ से साफ कर लिया गया है, क्योंकि जो पेशवा जो निकलनी है भव्य और दिव्य निकलनी है। इसमें तमाम साधु संत महात्मा जो बाहर से आए हैं, चाहे वो पंजाब से हो या फिर जो कहीं अन्य जगह से हो, वो यहाँ पर साधु संत महात्मा आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कई सालों बाद महात्मा देखने को मिलेंगे निर्मल अखाड़े के, क्योंकि आपको बता दें कि 12 साल बाद जो हरिद्वार का जो महाकुंभ हो रहा है, इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार जो प्रशासन है वो भी कार्यबद्ध है। वो भी कहने की तो देखने वाली बात है। जो सबसे बड़ी जो बात है, पेशवाई में सबसे आगे जो स्टॉल जो रहने वाला है, सबसे आगे जो इसमें यहाँ पे बैनर जो रहने वाला है, वो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जो साधु संत महात्मा है उन्होंने यहाँ पर सबसे पहली बात जो रखी है कि कोरोना के प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे। और सबसे आगे पेशवाई में यहाँ पर जो बैनर है वो कोरोना को लेकर है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर और साथ ही साथ हाथों को बार बार सैनिटाइज कर या फिर हाथ को धोकर तमाम चीजों का ध्यान रखें। और जो एसओपी जो लागू की गई है सरकार द्वारा कुंभ के लिए, उसको लागू करने में प्रशासन का भी सहयोग करे, क्योंकि कुंभ को दिव्य और भव्य के साथ साथ कोरोना मुक्त भी बनाना है। जी आप देख सकते हैं कि कितने पेशवाई मौजूद है अब तक। देखिए
हम बात करें तो पेशवाई में सैकड़ों से ज्यादा इसमें जो साधु संत महात्मा है वो इसमें रहने वाले हैं। तमाम जगहों से होकर निकलनी है। जो रोड के जो चारों ओर है, चारों ओर भी जो पुलिस बल है, दोनों ओर पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि कोई समस्या ना हो। साथ साथ वो बता दें कि इस तरह से जो स्थानीय जो लोग हैं वो पेशवाई का लुत्फ उठाते हैं और सड़क पर दोनों ओर जाम की जो स्थिति हो जाती है, या फिर जो श्रद्धालु जो पेशवाई जो दर्शन करते हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं या फिर जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर पेशवाई का आनंद लेते हैं। साथ साथ इसमें हम बात करें, इसमें जो पुलिस द्वारा साफ तौर पर अनाउंस किया गया है कि पेशवाई में जो भी व्यक्ति देखने पेशवाई आता है वो जो कोविड के नियमों का अच्छे से पालन करे, क्योंकि हरिद्वार जो कुंभ है, महाकुंभ है, इसको कोरोना मुक्त बनाना है, दिव्य और भव्य बनाना है। तो तमाम चीजें हैं जो आज पेशवाई में जो देखने को मिली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के प्रति पुलिस समेत जो साधु संत महात्मा है वो भी यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं पेशवाइयों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है कोरोना को लेकर के? जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो उसकी व्यवस्था कुछ कर रखी है? देखिए, हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं साधु संत महात्मा भी इसमें अपना प्रतिभाग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर अखाड़े हैं, टोटल जो 13 अखाड़ों में जो मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। जो साधु संत महात्मा जो बाहर से आ रहे हैं उनकी कोविड जाँच की जा रही है। साथ ही साथ हम बात करें जो यहाँ के बॉर्डर्स हैं, चाहे वो भगवानपुर बॉर्डर हो या फिर नाशन बॉर्डर हो या फिर अन्य जो लश्कर का जो बॉर्डर है या फिर वो बॉर्डर हो, तमाम जगहें यहाँ पर जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो मेडिकल की जो टीम यहाँ पर तैनात की गई है। साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उन लोगों की टेस्टिंग की जाए, या फिर उनसे 72 घंटे की जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो उनसे ली जाए, या फिर जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो उनसे रिपोर्ट ली जाए। अगर ये नहीं है तो उन्हें बॉर्डर से वापस लौटा जाए। हालांकि आपको बता दें कि रोजाना की तरह रोज यहाँ पर जो रैंडमली नहीं, यहाँ पर लोगों की जो चेकिंग लगातार की जा रही है। जो जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को वापस बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो हरिद्वार जो महाकुंभ है, जो 30 दिनों का जो हरिद्वार में महाकुंभ होना है, इस महाकुंभ को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो चला है। साथ साथ जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, जो सीएम उत्तराखंड है तो साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ साथ डीजीपी जो उत्तराखंड है अशोक कुमार, उन्होंने भी जो पुलिस बल को ब्रीफ कर साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अभद्रता। जी ओम प्रिया जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे महाकुंभ से बड़ी खबर, जहां निर्मल अखाड़े की पेशवाई आज। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।